दोस्तों आजकल दुनिया भर के कई देशों के साथ चीन के रिश्ते खराब हो चुके हैं और वहीं अब चीन की चेतावनी के बाद भी ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा ब्रिटेन ने क्यों किया है और ये प्रत्यार्पण संधि क्या होती है, इसके बारे में भी दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने की वजह से ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यार्पण संधि तुरंत प्रभाव से और अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की घोषणा की है। दोस्तों आपको पता होगा कि हांगकांग एक ऐसा देश है जिस पर अभी भी चाइना ने कब्जा कर रखा है और वहां पर चाइना ने बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं कि हांगकांग की आज़ादी पूरी तरह से छिन चुकी है। ना ही किसी को सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी है और ना ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की आज़ादी है। हर देश में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की आज़ादी होती है, मगर हांगकांग की आज़ादी बिल्कुल इस प्रकार की भी छीन ली गई है और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। दोस्तों किसी भी देश में जब कोई कानून बनता है तो पहले उसे जनता को बताया जाता है और उसे समझाया जाता है, मगर हांगकांग के ऊपर जब चाइना ने इस प्रकार का कानून बनाया तो वहां पे किसी को बताया ही नहीं और एक साल के बाद ही उन्होंने इस कानून के बारे में हांगकांग के निवासियों को बताया कि ऐसा कोई कानून बना है, ना ही आप आंदोलन कर सकते हैं और ना ही सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं। मतलब पूरी तरह से प्रेस की आज़ादी को छीन लिया गया है और किसी को आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा। तो बताइए, आप ही बताइए कि किसी को एक साल मनवाने के बाद तब जब आप वहाँ पे बताएंगे तो कानून का विरोध करना कितना मुसीबत हो जाएगा, कितनी मुश्किल हो जाएंगी। तो हांगकांग के साथ यही मुसीबत है। और दोस्तों तब हांगकांग और ब्रिटेन के बीच में प्रत्यार्पण संधि मौजूद थी, मगर संसद में प्रत्यार्पण संधि को रद्द करने की घोषणा करते हुए ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूके चीन के साथ सकारात्मक संबंध चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोपना ब्रिटेन की नज़र में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का गंभीर उल्लंघन है। दोस्तों दोनों देशों के बीच में यह संधि 30 सालों से ज़्यादा समय से चल रही थी और लेबर पार्टी ने भी इस कानून में बदलाव का समर्थन किया है। डोमिनिक रॉब ने यह भी कहा कि सरकार हथियारों पर लगाई गई रोक, यानी जो चीन में 1989 से लगी हुई है, उसे हांगकांग पर भी लागू करेगी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में यानी हांगकांग में ब्रिटेन द्वारा कुछ किस्म की बंदूकों और स्मोक ग्रेनेड जैसे हथियारों का निर्यात भी बंद हो जाएगा। यानी जो चीज़ें चाइना में बंद हैं वो चीज़ें अब हांगकांग में भी बंद रहेंगी, क्योंकि अब चाइना ने हांगकांग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की कानून बनाए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन चीन ने भी ब्रिटेन के ऊपर आरोप लगाया है और यूँ कहें कि चीन ने ब्रिटेन को धमकी दे डाली है कि ब्रिटेन ने चाइना के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसका अंजाम ब्रिटेन को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये हर एक देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है जिसके दायरे में हर एक दूसरे देश को काम करना पड़ता है। दोस्तों ब्रिटेन के पहले अमेरिका ने भी हांगकांग में नए सुरक्षा कानून और वीगर मुसलमानों की प्रताड़ना को लेकर चीन के खिलाफ यह कदम उठा चुका है। यानी वहाँ पे वो पहले ही प्रत्यार्पण संधि को खत्म कर चुके हैं और ब्रिटेन ने 3.5 लाख ब्रिटिश ओवरसीज पासपोर्ट धारकों को ब्रिटेन में आने की न्योता दिया है और ये भी कहा है कि उन्हें आगे चलकर नागरिकता भी दी जा सकती है। और इसके पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी यह कह रखा है कि हांगकांग के लोग यदि चाहें तो वो आकर वहाँ पे रह सकते हैं और इसीलिए उन्होंने प्रत्यार्पण संधि को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों यह प्रत्यार्पण संधि क्या होती है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रत्यार्पण संधि दो देशों के बीच होने वाली वह एक संधि है जिसके अनुसार उस देश में अपराध करके किसी दूसरे देश में जाकर रहने वाले अपराधियों को उस देश को वापस लौटा दिया जाता है जिस देश से वह अपराध करके आया होता है। दोस्तों भारत की भी 47 देशों के साथ पहले ही प्रत्यार्पण संधि हो चुकी है। अभी हाल ही फिलहाल की जानकारी हमारे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ब्रिटेन, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को अपने खत्म कर लिया है, ताकि यहाँ के नागरिक यहाँ पर आके मतलब हांगकांग के नागरिक इन देशों में आकर के रह सकें और यहाँ की सरकार को मजबूरन इन नागरिकों को वापस ना भेजना पड़े, जो प्रत्यार्पण संधि के अनुसार करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ओवर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।